हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डेक्रोसिस्टाइटिस के बारे में। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्राइमल सैक इज़ नॉट एन अनकॉमन कंडीशन। इट मे अकर इन द टू फॉर्म्स। राइट, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है एक तो लैक्राइमल सैक की, और ये एक अनकॉमन कंडीशन नहीं है। ये आपकी दो फॉर्म्स में हो सकती है। एक हो सकती है कंजेनाइटल, दूसरा हो सकता है एडल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस के बारे में। ये क्या है? ये है आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्राइमल सैक अकरिंग इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। किस में होगा? न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में होगा। एंड दस इज नोन एज द डेक्रोसिस्टाइटिस नियोनेटोरम। इसीलिए हम इसको डेक्रोसिस्टाइटिस नियोनेटोरम भी बोल देते हैं। राइट, बिकॉज ये न्यूनेट्स में होता है, या फिर इसको इन्फेंटाइल डेक्रोसिस्टाइटिस भी कहा जाता है। इटियोलॉजी की बात करें सो इट फॉलोज स्टेसिस ऑफ द सिक्रेशंस, यानी कि जो सिक्रेशंस हैं, राइट, वो एक तरीके से रुक जाती हैं। किसमें? इन द लैक्राइमल सैक। लैक्राइमल सैक में किसकी वजह से? ड्यू टू द कंजेनाइटल ब्लॉकेज इन द नेजोनेक्राइमल डक्ट। जो नेजोनेक्राइमल डक्ट है उसमें कंजेनाइटल ब्लॉकेज होने की वजह से इट इज़ ऑफ वेरी कॉमन अकरेंस। एज मैनी एज 30% ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स आर बिलीव टू हैव ए क्लोजर ऑफ द नेजोनेक्राइमल डक्ट एट बर्थ। अब नेक्स्ट इसमें आती है इटियोलॉजी में, मेम्ब्रेनस ओक्लूजन हो सकता है एट इट्स लोअर एंड। मेम्ब्रेनस ओक्लूजन की वजह से भी हो सकता है। राइट, नियर द वाल्व ऑफ द हेस्नर इज़ द कॉमनेस्ट कॉज। तो ये आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेनस ओक्लूजन एट इट्स लोअर एंड नियर द वाल्व ऑफ द हेस्नर, ये इसका क्या है? कॉमनेस्ट कॉज है। अदर जो कॉजेज हो सकते हैं कंजेनाइटल नेजोनेक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज के, वो क्या क्या हो सकते हैं? कोई डेब्रीज वहाँ पर, एपिथेलियल डेब्रीज कोई वहाँ पर पड़ी हुई है, उसकी वजह से मेम्ब्रेनस ओक्लूजन, जैसे मैंने आपको अभी बताया। राइट, तो ये हमारे पास इसमें कॉजेज हो सकते हैं। मेम्ब्रेनस ओक्लूजन एट इट्स अपर एंड नियर द लैक्राइमल सैक। ये भी इसका कॉज है। और इसके अलावा जो है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस आर। बैक्टीरिया कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? स्टेफाइलोकोकाई हो गया आपका, न्यूमोकोकाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। राइट, तो ये हो जाते हैं इसके जो कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस यूजली प्रेजेंट्स एज ए माइल्ड। जो कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस है उसमें क्या होता है? माइल्ड ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। माइल्ड ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये आपको याद रखना है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा यहाँ पे? इट इज़ करेक्टराइज बाय एपीफोरा। एपीफोरा यूजुअली डेवलपिंग आफ्टर 7 days ऑफ द बर्थ। एपीफोरा जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है, कब? आफ्टर 7 days ऑफ द बर्थ। इट इज़ फॉलोड बाय म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज। और साथ ही साथ जो है इसके बाद क्या होगा? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज भी होगा बच्चे की आइज से। राइट, एंड एपीफोरा यूजुअली डेवलपिंग आफ्टर 7 days ऑफ द बर्थ। नेक्स्ट आता है रीजर्जिटेशन टेस्ट। रीजर्जिटेशन टेस्ट यूजुअली पॉजिटिव इसमें होता है। दैट इज़ व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द लैक्राइमल सैक। जब ओवर द लैक्राइमल सैक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है वो रीजर्जिटेट करता है फ्रॉम द लोअर पंक्टम। नेक्स्ट बात करते हैं स्वेलिंग ऑफ द सैक एरिया में अपीयर इवेंचुअली। सैक एरिया की स्वेलिंग भी हो सकती है, जो लैक्राइमल सैक एरिया है उसकी। नेक्स्ट आप बात करते हैं डीडी की, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखें तो कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस नीड टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर कॉजेज ऑफ द वाटरिंग इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशली, क्योंकि इसमें भी वाटरिंग हो रही है। राइट, एपीफोरा इसमें है, तो इसीलिए जो अदर कंडीशंस हैं उनमें भी वाटरिंग होती है। राइट, इन अर्ली चाइल्डहुड, तो उन कंडीशन से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, जैसे कि ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम की बात करें और कंजेनाइटल ग्लाउकोमा, ये इसके डीडी आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस, व्हेन नॉट ट्रीटेड इन टाइम कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाय रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस। अगर जो है वो टाइम से ट्रीट नहीं किया जाए तो जो कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस है वो आपका कॉम्प्लिकेट हो सकता है। राइट, बाय द रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस। पेशेंट को रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है।
और इसके साथ साथ एक्यूट ऑन क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एक्यूट ऑन क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है, एक्यूट ऑन क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, लेक्राइमल एब्सेस बन सकता है, फिस्टूली फॉर्मेशन हो सकती है, लेक्राइमल एब्सेस एंड फिस्टूली फॉर्मेशन। तो ये बात करते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मसाज ओवर द लेक्राइमल सैक एरिया एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। मतलब मसाज आपको करना है ओवर द लेक्राइमल सैक एरिया एंड यूज़ करनी है एंटीबायोटिक्स। सो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, सो मसाज से क्या होगा, दैट इंक्रीजेज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द सैक एंड हेल्प्स टू ओपन अप द मेम्ब्रेनस ओक्लूजन। मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब बढ़ेगा सैक में तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो भी मेम्ब्रेनस ओक्लूजन है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबिंग ऑफ द एनएलडी, मत मीन्स नेजो लेक्राइमल डक्ट विद बाउमन्स प्रोब। तो ये नेक्स्ट तरीका आता है, इट शुड बी परफॉर्म्ड इन केस द कंडीशन इज नॉट क्योर्ड बाय द एज ऑफ 6 months। सो एक तो हो गया मसाज ओवर द लेक्राइमल सैक एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, प्रोबिंग ऑफ द नेजोनेक्राइमल डक्ट विद द बाउमन्स प्रोब। नेक्स्ट बात करते हैं बलून कैथेटर डायलेशन, बलून कैथेटर डायलेशन, ये भी एक तरीका आता है, बलून कैथेटर डायलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इंटूबेशन विद सिलिकॉन ट्यूब, इंटूबेशन विद सिलिकॉन ट्यूब। तो अभी तक हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या पढ़े इसमें, मसाज ओवर द लेक्राइमल सैक एरिया एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, दूसरा प्रोबिंग ऑफ द एनएलडी नेजो लेक्राइमल डक्ट विद द बाउमन्स प्रोब। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा बलून कैथेटर डायलेशन, नेक्स्ट इज इंटूबेशन विद सिलिकॉन ट्यूब, intubation with silicone tube. Now moving to the next one. नेक्स्ट हमारा आता है, इसके अलावा जो है डीसीआर ऑपरेशन। डीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, राइट, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी ऑपरेशन। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है इसकी। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट डेक्रोसिस्टाइटिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।